तो बच्चों आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 47, डीके गोयल की बुक है और पास्ट एडजस्टमेंट हमने स्टार्ट किया था। काफी सारी इलस्ट्रेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ और इतनी सारी इलस्ट्रेशन कराने के पीछे का पर्पज क्या है, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से इसकी क्लैरिटी आप लोगों को हो जाए। और मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी आपसे प्रैक्टिस मांगती है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको अकाउंटेंसी को देना होगा, तभी एक्सपर्टाइजेशन आप अकाउंटेंसी के अंदर गेन कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डीके गोयल की बुक है और 47 इलस्ट्रेशन है। तो अभी तक जो पास्ट एडजस्टमेंट की उसमें हमने एक एक आइटम की बात की थी, जो जैसे कि सिर्फ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की कि भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया या फिर हमने किसी को सैलरी नहीं दी। आज का जो ये इलस्ट्रेशन 47 है, इसमें थोड़ा सा हम 2-4 आइटम और ज़्यादा लेंगे। इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात करेंगे, साथ के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम देना भूल गए हैं और जो कि हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने प्रोवाइडेड किया था कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको भी चार्ज करेंगे, बट हम ओमिट कर गए। तो उस केस में अब आपको क्या करना है, एक एडजस्टिंग एंट्री है वो पास करनी है। तो चलिए देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने भी यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, देख सकते हो। मुदित एंड उदय आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। तो दो पार्टनर्स है भाई, मुदित और उदय, और यहाँ पे उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है 2:3। देयर कैपिटल्स accounts on 1st April 2015 showed balances of rupees 70,000 and 60,000। ठीक है, यहाँ पे उनके कैपिटल के बैलेंस गिवन है 70 और 60,000। द ड्रॉइंग्स ऑफ द मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर रुपीज। तो यहाँ पे 16,000 और 12,000 उन्होंने ड्राइंग की है। तो आपको ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि भी कितनी ड्राइंग की है। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन द 1st जनवरी। और जो इन्होंने यहाँ पे ड्राइंग की है वो कब की है, 1st जनवरी 2016 को यहाँ पे ड्राइंग की गई है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016। तो ईयर एंड में जब हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद हमें पता चला कि भी नीचे कुछ आइटम्स गिवन है, इनको तो हम भूल गए। ठीक है, वो क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और इसी के साथ ही मुदित वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ ₹4,000 फॉर द होल ईयर। सॉरी, तो मुदित को 4,000 रुपये यहाँ पे जो कमीशन है वो भी मिलना था। शो यूर वर्किंग क्लियरली, आपको अपनी वर्किंग है वो क्लियरली दिखानी है। पास आर रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पूरा डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होगे और मेरी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। तो अब हम थोड़े से डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बनाना है टेबल शोविंग एडजस्टमेंट। आप एक टेबल यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, और इस टेबल के थ्रू ही फिर आप क्या करोगे, जो एडजस्टिंग एंट्री है वो पास करोगे। तो मैंने टेबल आपको कैसे बताई थी, जितने पार्टनर्स गिवन है उतनी कॉलम आप बना लीजिए। अभी यहाँ पे 2 पार्टनर्स है, कौन कौन है, मुदित और उदय। ठीक है, मुदित, और थोड़ी सी लंबी टेबल बनेगी क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी, ड्राइंग की भी, कमीशन की भी, और ये होगा हमारा टोटल कॉलम और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर। तो सबसे पहले हम देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बात करेंगे। 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था पार्टनर्स को, बट यहाँ पे नहीं दिया, तो भाई अब देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्या होगा, पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो पार्टनर्स है उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। अब देखिए क्रेडिट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, 6% की रेट से है। 70,000 यहाँ पे मुदित की कैपिटल है, 70,000 मुदित की कैपिटल है। 6% की रेट से आप निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 4,200। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो उदय है, उदय की कैपिटल कितनी गिवन है, 60,000। ठीक है, तो उदय की कैपिटल पे आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,600, और टोटल 7,800। ठीक है, निकाल लिया भाई हमने, कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना था। और उससे पहले अगर मैं बात करती हूँ, जो मुदित है ना, उसको कमीशन मिलना था 4,000। तो भाई अब कमीशन देखिए,
हम अब यहाँ पे मैं कमीशन ही लिखूंगी पहले अगर यहाँ पे कई सारे आइटम आपके गिवन है तो पहले वे सारे के सारे आइटम आप लिख लीजिए जो पार्टनर्स को मिलेंगे। उसके बाद फिर वो आइटम लिखिए जो पार्टनर से हमें लेना है। इट मीन्स पार्टनर्स को मिलेंगे तो पहले क्रेडिट वाले आइटम हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कमीशन है, कमीशन मिलेगा तो बैलेंस क्या होगा, हम क्रेडिट करेंगे उसको भी, इनकम है पार्टनर्स के लिए। और सिर्फ मुदित को यहाँ पे कमीशन है 4000 का और उदित का यहाँ पे नहीं है, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 4000, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये दो ही आइटम थे जो पार्टनर्स को मिलने थे, या मैं बोल सकती हूँ जो पार्टनर्स है उनको ये दो आइटम थे जो उनके लिए क्या है इनकम है। अब मैं टोटल यहाँ पे टोटल कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मुदित है तो मुदित का जो टोटल अगर मैं क्रेडिट की बात करती हूँ तो टोटल जो मुदित को मिलना है 8200, उदय को कितना मिलना है 3600 और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 11800, ठीक है, 11800। अब जो भी उनसे हमें चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने नहीं दिया था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा पार्टनर्स के लिए डेबिट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट कर लोगे। ड्राइंग यहाँ पे कितनी गिवन है 16000 तो गिवन है मुदित की और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग का वो क्या 6% ही गिवन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए टाइम अगर नहीं गिवन होता तो हम 6 मंथ लेते, बट यहाँ पे इन्होंने टाइम दिया है कि यहाँ पे जो इन्होंने ड्राइंग की है वो 1 जनवरी को की है और 31 मार्च को हमारा ईयर एंड है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स। तो यहाँ पे जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 3 मंथ्स का होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये जो उदित है, उदित की जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 240, ठीक है। ऐसे इन द सेम वे आप उदय की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल लोगे तो ये आएगा आपका 180 और यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 420 टोटल हिस्से में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसका माइनस कर लेंगे, ठीक है भाई। टोटल क्रेडिट अमाउंट है मुदित का 8200, डेबिट कितना है 240 और यहाँ पे जब मैं बैलेंस निकालूंगी तो ये क्रेडिट ही यहाँ पे बचेगा, ठीक है। क्रेडिट क्योंकि ज़्यादा है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 7960। ऐसे ही आप उदय का निकाल लोगे, उदय का आ जाएगा 3420 और यहाँ पे भी आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 11380। देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है इस वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, फिर भी ये इलस्ट्रेशन तो हम करेंगे। अभी तक हमने जो इससे पहले मैंने आपको जो इलस्ट्रेशन कराई है उसमें क्या था, उसमें सिर्फ ये दे दिया था, सिर्फ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की थी या फिर हमने सिर्फ कमीशन की बात की थी या फिर हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की थी। बट यहाँ पे एक साथ कई आइटम आपके गिवन है अब कई आइटम आपके गिवन है तो इस वजह से यहाँ पे मे भी हो सकता है बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि भी अभी तक तो हमने ऐसा नहीं किया था। अभी तक तो हमारे पास क्या था, सिर्फ एक ही आइटम था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे गिवन है और बाकी का हमारा कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे क्रेडिट और फिर नीचे ही हम लिख देते थे डिवीजन ऑफ जो भी टोटल अमाउंट है उसका, और किस रेशियो में हम डिवीजन करते थे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। मीन्स मैंने आपको क्या बताया था कोई भी चीज है वो एक पर्सन के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए एक्सपेंस है। और जब हम पास्ट एडजस्टमेंट या पार्टनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पर्सन कौन है, एक तो पार्टनर है और एक फर्म है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर के लिए क्या है इनकम, तो हम बोलते थे कि फर्म के लिए वो क्या एक्सपेंस है, तो हम सीधा यहाँ पे दिखा देते थे डिवीजन ऑफ जो टोटल अमाउंट है उसका एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन्स यहाँ पे इनकम है तो जब हमने डिवीजन लिया तो वहां पे हमने क्या कर दिया, उसको एज ए एक्सपेंस हमने शो कर दिया। बट इस केस में अभी तक हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आइटम आपके गिवन है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्चुअल में ये निकालना पड़ेगा कि भी जो ए है, ए से कितने जो भी हमारे पार्टनर है उनसे कितना लेना कितना देना। तो यहाँ पे मैंने पूरा टोटल किया कि भी जैसे मुदित है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलना, हमने क्रेडिट करेंगे हम, ठीक है। उदय का भी फिर कमीशन भी मिलना था उसको, तो टोटल क्रेडिट अमाउंट इतना मिलना था। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना तो भाई यो हम इससे लेंगे, इट मीन्स डेबिट होगा, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे क्या किया, माइनस किया, ठीक है। तो जो हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस निकला हमारा क्रेडिट बैलेंस निकला। इट मीन्स जो मुदित है उसको 7960 मिलने हैं, उदय को 3420 मिलने हैं टोटल ये। अब यहाँ पे ठीक है, ये करने के बाद अब हम यहाँ पे दिखाएंगे। अब ये जो यहाँ पे मैंने टोटल क्रेडिट लिया ना, अब इसको मानना कि भाई ये जो पार्टनर है ये पार्टनर के लिए था ना,
तो पार्टनर मैंने कहा 1% है पार्टनर के लिए। अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस निकला, इट मीन्स पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए इनकम है, तो जो फर्म उसके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अब हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ ₹11,380 इन जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है जो कि है 2:3, और इट मीन्स यहाँ पे हमने ये टोटल हमने क्रेडिट किया है, तो अब इस टोटल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट। तो देखिए 2 ही पर्सन्स की बात हुई, पार्टनर्स की और फर्म की। पार्टनर्स के लिए इनकम है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। इन केस अगर उल्टा हो जाता बाई चांस 1%, यहाँ पे पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है, ड्राइंग ही रहती है, ड्राइंग का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उस केस में डेबिट बैलेंस अगर ज्यादा होता तो यहाँ पे पार्टनर के लिए वो क्या हो जाता है, एक्सपेंस, और यहाँ पे फिर हम डिवीजन ऑफ रुपीज इन रेशियो, और यहाँ पे फर्म के लिए फिर वो क्या हो जाता, इनकम, और हम यहाँ पे उसको क्या करते, क्रेडिट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। बट अब ये पार्टनर्स के लिए इनकम है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इसलिए डेबिट बैलेंस है। अब इस टोटल अमाउंट को हम इस रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो भी आएगा आपका सॉरी 4,552, ठीक है, 4,552 और 6,828 और टोटल 11,380। और अब यहाँ पे फाइनल हम डिफरेंस निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस, और अब हम देखेंगे कि भी डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट इफेक्ट या फिर जो डिफरेंस हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे ये क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस कितना आएगा, ये आएगा आपका 3,408। इधर देखिए डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, तो डेबिट बैलेंस आएगा, क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा, और कितना आएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए, ये आएगा आपका 3,000, ये भी सेम आएगा, और टोटल यहाँ पे नील आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमारा नेट इफेक्ट क्या निकला, डिफरेंस हमारा क्या निकला कि मुदित को क्रेडिट करेंगे और उदय को डेबिट। तो अब यहाँ पे हम एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे, डेबिट किसको करेंगे, उदय को। तो अब हम लिखेंगे उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 3,408 टू मुदित कैपिटल अकाउंट कितने से, 3,408, और यहाँ पे आप अपने नरेशन लिख दोगे भाई, जो भी आपने किया, रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर ओमिशन, कैसे भी लिख सकते हो, रेक्टिफाइंग एंट्री, हमने रेक्टिफाइंग एंट्री कर दी है, किस लिए, फॉर ओमिशन, भाई जो हम भूल गए थे ना, क्या क्या देना हम भूल गए थे, ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना कमीशन दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, अब ये सब हम भूल चुके थे, तो भाई अब हमें एक रेक्टिफाइंग एंट्री करनी पड़ी, और ये हमारा नेट इफेक्ट निकला, किसको कितना देना, किससे कितना लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये थे आपकी 47 इलस्ट्रेशन, जिसमें हमने एक साथ ही कई ट्रांजेक्शन की बात की। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अभी तक हम सिर्फ एक ट्रांजेक्शन लेके चल रहे थे, और यहाँ पे हमने कई ट्रांजेक्शन ली, तो ऐसे ही आपको आगे भी क्वेश्चन, इससे भी बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे इसी के साथ ही हो सकती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, तो भी कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप इजिली उसको सॉल्व कर लोगे, और अगर आपने रेटिफिकेशन किया है तो फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए एक बात और लास्ट में बोलना चाहूँगी, वैसे तो मुझे आप लोगों को 2 इलस्ट्रेशन करानी थी, लेकिन अभी बोला ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसलिए बाद में करेंगे अब, लेकिन लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगी कि भाई जो आपकी अकाउंटेंसी है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, जितने भी इलस्ट्रेशन है वे भी सभी आपको करनी है, एक बार तो सभी इलस्ट्रेशन में से निकलना है, जितने आपके पीछे क्वेश्चन गिवन है सभी में से निकलना है फर्स्ट टाइम, एक बार तो कम से कम। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तब आप कुछ इलस्ट्रेशन है जिनको छोड़ भी सकते हो, बट एक बार कोशिश कीजिए कि सभी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन आप सोल्व करें, तभी आप एक अच्छा स्कोर है वो अकाउंटेंसी के अंदर गेन कर सकते हो। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।